हाँ तो नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सोशल साइंस का आंसर की लाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का फर्स्ट सिटिंग जो है 100% सही आंसर की होगा। तो चलिए, अगर आप लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं तो मिलाइए कितना सही किए हैं 40 में। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सोशल साइंस का है और सेट कोड जी है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, मिलाते रहिएगा कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आपको याद रखना है कि यह ऑप्शन नंबर सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, मतलब कौन सी बैंक की स्थापना पहले हुई। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि पंजाब नेशनल। ठीक है, बी जो कि गलत है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जो अध्यक्ष थे वो थे लाल लाजपत राय। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना 1906 में, ऑप्शन नंबर बी। मिलाते जाइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है ओडिशा। कहाँ? ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से, कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन होना चाहिए ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो के इस माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको 100% सही आंसर बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो आपको याद रखना है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो ए में है महापौर, बी है मुखिया, सी है नगर आयुक्त। तो आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो आपको याद रखना है एक दलीय व्यवस्था में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो आपको याद रखना है कि अपने क्षेत्र से लगाओ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो आपको याद रखना है नगर निगम। कहाँ? नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो आपको याद रखना है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो अप्रैल 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिलाते जाइए इसी तरह आप लोग। अगला है आपका, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। तो आपको याद रखना है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तो चलिए अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है। तो आपको ये पता होगा कि तीसरी में, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि अधिकांश लो इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट रुक जाइए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता? तो आपको याद रखना है खादर को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न मिलाइए। अगला प्रश्न है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन भारत सर्वाधिक चाय निर्यात उत्पन्न है? तो आपको याद रखना है कोच्चि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको याद रख होगा कि बम्बई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गरीबी रेखा निर्माण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो आपको याद होगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि का परिश्रम क्या कहलाता है? भूमि का परिश्रम क्या कहलाता है? तो मजदूरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी होगा लगान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता? तो आपको याद रखना है ये क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो आपको याद रखना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो इनमें से सभी, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बचत क्या है? तो बचत है आय तथा उपभोग का अंतर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? क्या साख पत्र? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रतिज्ञा पत्र। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? किसकी? तो आपको याद होगा कि ऑप्शन नंबर बी, बाओ दाई की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो आपको याद होगा 1874, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो राउल्ट के एक्ट। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो ये था जर्मनी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो 1975, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1996 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो आपको याद होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा केसर ए हिंद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो आपको याद होगा इसमें जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, में से सभी, एक मिनट, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो आपको याद होगा 1912 में। ठीक, 1912 में।